आइए हम आपको ले चलते हैं इस सुंदर पुल के रास्ते से होते हुए कैची धाम, जहां हम आप लोगों को बाबा नीम करोरी के दर्शन कराएंगे। पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही रोमांचक है। इस टेढ़े मेढ़े रास्तों पर पहली बार गाड़ी ड्राइव करना बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि इस रास्ते की कोई जानकारी नहीं थी। इसमें बहुत साथ दिया गूगल मैप ने, जो कि मोबाइल पर रास्तों को बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहा था, जिसकी मदद से हम लोगों का रास्ता बहुत सुगम हो गया है। टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजर रहे हैं। इन रास्तों से गुजरना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। इन पहाड़ों के हरे भरे पेड़ों के वादियों के बीच टेढ़े मेढ़े रास्तों पर गाड़ी चलाने का एक सुखद अनुभव प्राप्त हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ गहरी गहरी खाई, जिसे देखकर मन बहुत घबरा रहा था, बहुत डर लग रहा था। लेकिन बाबा नीम करोरी के आश्रम पहुंचने के जुनून के आगे डर का कोई मतलब नहीं रह गया था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बाबा के दर्शन करने की चाह के कारण मन में किसी प्रकार का भय नहीं था। इतनी दूर की यात्रा करने के बाद हम लोग कैची धाम पहुंच गए। कैची धाम पहुंचकर मन बहुत प्रफुल्लित है, खुश है, आनंदित है। कैची धाम, आइए आपको इसके बारे में कुछ बताते हैं। इस स्थान का नाम कैची कैसे पड़ा? दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो आपस में इस तरह काटती हैं जैसे कैंची की तरह। इस तरह से इस स्थान का नाम कैंची पड़ा। इसे कैची धाम के नाम से जाना जाता है। अब हम कैची धाम के मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं। मुख्य द्वार के शीर्ष पर बजरंग बली का पताका लहरा रहा है। यह मुख्य द्वार परम पूज्य बाबा नीम करोरी महाराज के नाम से जाना जाता है। इसी मुख्य द्वार के सीढ़ियों के रास्ते से होते हुए बाबा नीम करोरी के दर्शन करने मंदिर तक पहुंचेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी नदी है जिस पर पुल बना हुआ है। इसी रास्ते से बाबा के दर्शन करने के लिए देश और विदेश के बहुत से बड़ी बड़ी कंपनियों के संस्थापक, व्यापारी, नेता, अभिनेता, कलाकार, बुद्धिजीवी और भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। बाबा का यह आश्रम आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब हम बाबा जी के मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए हैं। आइए बाबा जी के दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। जय बाबा नीम करोरी की जय हो। जैसा कि मैंने लोगों से सुना है कि बाबा नीम करोरी का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। बाबा जी नीम करोरी महाराज का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। जब यह बाल अवस्था की आयु में 11 वर्ष के थे, तभी इन्होंने घर त्याग दिया और साधना, तपस्या और भक्ति के मार्ग पर निकल पड़े। आइए इनके बारे में जैसा मैंने सुना है वैसा मैं आपको बताता हूँ। ये बात उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले की है। कहते हैं बाबा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। बाबा जी के पास शायद टिकट नहीं था, जिसके कारण टीटी महोदय ने उन्हें ट्रेन से उतारने के लिए परेशान करने लगा। जैसे ही अगला स्टेशन आया, टीटी महोदय ने बाबा जी को ट्रेन से जबरदस्ती उतारने की कोशिश की और नीचे उतार दिया। थोड़ी देर बाद टीटी महोदय और यात्री सभी ट्रेन में सवार हो गए।
ड्राइवर महोदय ने एक लंबी सी विसिल बजाई और पुनः ट्रेन को चालू करने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी, जिससे ड्राइवर बहुत परेशान हो गया। ड्राइवर महोदय ने ट्रेन आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन आगे बढ़ ही नहीं रही थी। काफ़ी कोशिश के बाद जब आगे ट्रेन नहीं बढ़ पा रही थी, तभी स्टेशन पर मौजूद सभी अधिकारी, टेक्नीशियन सभी इंजन के पास आ गए। लाख कोशिश की, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वहीं पर एक व्यक्ति रहता है। जैसे ही घटना की जानकारी हुई, वह समझ जाता है, क्योंकि उसे बाबा जी के बारे में जानकारी रहती है। वह तुरंत किसी तरह बाबा जी के पास पहुंचता है और बाबा जी से टीटी महोदय के द्वारा किए गए कार्यों के लिए क्षमा मांगता है। तभी टीटी महोदय भी बाबा जी के निकट आ जाते हैं और बाबा जी के बारे में जानकारी होते ही वह भी बाबा जी से क्षमा मांगने लगते हैं और टीटी महोदय उन्हें पुनः ट्रेन में साथ सम्मान बैठाते हैं। तभी बाबा जी टीटी महोदय से 2 वचन लेते हुए कहते हैं, कभी भी किसी साधु संत का अपमान नहीं करेंगे, दूसरा उनका सम्मान करेंगे। उसके बाद पुनः ट्रेन चलने लगती है। यही है बाबा का चमत्कार। हम सभी बाबा के आशीर्वाद लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। बाबा के दर्शन करने के बाद मंदिर के बाहर परिवार के साथ अपने कैमरे से फोटो खिंचवाकर सुनहरे यादगार पल को अपने साथ ले जा रहे थे, जिसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा यहाँ के टेढ़े मेढ़े रास्तों से रूबरू कराने का मकसद है कि जब कभी आप बाबा जी के नीम करोरी के दर्शन करने आए तो यहाँ के टेढ़े मेढ़े रास्तों को देखकर अपनेपन का एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा कि इससे पहले भी आप यहाँ आ चुके हैं। इसी के साथ सुहाने रास्तों का आनंद लीजिए, लुत्फ़ उठाइए और अब हम आपको किसी नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय बाबा नीम करोरी की जय हो।